एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। संवत 2082 शुरू होने वाला है उस दिन। और नवरात्रि का पहला दिन संडे का है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उस दिन बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं, माँ की विशेष कृपा पा सकते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं होगी कि कहीं जाना है, ऑफिस जाना है या कहीं जाना है। तो संडे का दिन है, आप इजीली कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ना कर पाए तो 8:40 तक बहुत शुभ समय है कलश स्थापना के लिए, क्योंकि माँ की सवारी इस बार हाथी पर आ रही है और विदाई भी हाथी पर है। माँ की सवारी का शुभ होना बहुत अच्छे संकेत देता है हमें। प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिलती है, फसलें अच्छी होती हैं, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इसीलिए कलश स्थापना, अखंड दिया, या आप अगर खेतरी बीजते हैं तो 8:40 तक आप ये सब अपना संपन्न कर लें, जिससे कि मुहूर्त में आप सब कुछ कर सके। तैयारी आप पहले से करके रखिएगा, एक दिन रात को पहले से ही कर लीजिएगा, जिससे कि अगले दिन सुबह आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का है और माँ शैलपुत्री माँ पार्वती का ही रूप है, हिमालय राज की पुत्री हैं माँ। और माँ को बेहद पसंद है कमल का फूल, और इस दिन माँ नंदी पे सवारी करती हैं। तो नंदी की सेवा ज़रूर करिएगा। अगर माँ को खुश करना चाहते हैं, उन्हें गुड़ खिलाइएगा, रोटी खिलाइएगा, और माँ को कमल का फूल ज़रूर अर्पित करिएगा और मीठे का भोग लगाइएगा। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही रूप है। जब पार्वती माँ अविवाहित थी तो उनका ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता था। तो माँ के लिए, आप माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष नीले रंग का फूल आपको अर्पित करना है, और बर्फ़ी का भोग आपको ज़रूर लगाना है। दूध से बनी बर्फ़ी का आप उस दिन माँ को भोग लगाइएगा, जिससे कि माँ और प्रसन्न होंगी और जो भी आपकी इच्छा है आप उसको माँ पूरा करेंगी। तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का है। माँ पार्वती और शिव, भगवान शिव की विवाह के दौरान माँ का ये नाम पड़ा था, चंद्रघंटा। इस दिन आप मंदिर में घंटी भी लगवा सकते हैं, इससे आपको विशेष फल मिलेगा, विशेष माँ की कृपा मिलेगी। माँ के मंदिर में आप घंटी लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ी ना लगवा सके तो आप छोटी भी लगवा सकते हैं। और माँ को पीली मिठाई, बेसन की पीली मिठाई बहुत पसंद है, पीले फूल उस दिन बहुत पसंद है। आप माँ की विशेष कृपा पाने के लिए माँ को पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का है। इस दिन माँ के रूप का एक अलग ही वर्णन मैं अपने शब्दों में भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि माँ शेर पर सवारी करती हैं उस दिन, और माँ उनकी 8 भुजाएं, और ये हरियाली का संकेत है, क्योंकि जितनी भी पृथ्वी पर हरियाली है इसी रूप के कारण है माँ की। इस दिन हरे रंग का बहुत महत्व होता है। आप हरी मिठाई का भोग माँ को ज़रूर लगाएं, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता का है। माँ स्कंद माता फल या शकरकंदी अगर आपको मिल जाए तो आप उसका माँ को भोग लगाएं। मीठी शकरकंदी बनाकर भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। माँ बहुत प्रसन्न होंगी, और सच मानिए जो भी इच्छा है आपकी माँ उसे पूरा करेंगी, क्योंकि माँ को, स्कंद माता को फल फूल ये बहुत पसंद है। ग्रे कलर माँ को बहुत पसंद है। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का होता है। ये माँ का उग्र रूप है, वे शेर पर सवारी करती हैं। ऑरेंज कलर उन्हें बहुत पसंद है, तो आप ऑरेंज कलर की कोई मिठाई या पीले चावल, उसमें ऑरेंज पीला रंग ना डाल के, जो मीठे चावल बनते हैं उसमें ऑरेंज कलर डाल के आप माँ को उनका भोग लगा सकते हैं। और या फिर खीर बनाएं अगर आप चावल की, तो उसमें थोड़ा सा वो रंग डाल सकते हैं। माँ इससे बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि माँ का
ऑरेंज कलर उस दिन कात्यायनी माँ का फेवरेट है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और छठा नवरात्रा माँ कालरात्रि का है, सॉरी 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि का है। और माँ कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों का वध करा था, इसीलिए माँ का नाम माँ कालरात्रि पड़ा था। 2 राक्षसों का वध करने से उनका रंग काला हो गया था, इसीलिए उनका नाम कालरात्रि पड़ा गया है। माँ को आप अनार का भोग लगाइए माँ कालरात्रि को, इससे माँ प्रसन्न होंगी और आप जो भी इच्छा चाहते हैं माँ से, माँ आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगी। सफ़ेद रंग की मिठाई भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप अनार का भोग लगा रहे हैं माँ को, तो साथ में सफ़ेद बर्फ़ी आप ज़रूर रखिएगा माँ के लिए। 8वां नवरात्रा माँ गौरी का है। माँ गौरी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है, तो आप गुलाबी फूलों की माला माँ को अर्पित कर सकते हैं। कमल का फूल या पिंक रोज़ आप माँ को अर्पित कर सकते हैं और माँ इससे बहुत प्रसन्न होंगी। लेकिन उस दिन आपको माँ को शहद का भोग लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम माँ सिद्धिदात्री का नवरात्रा होता है, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं, माँ को पूड़ी छोले हलवा हम इसका भोग लगाते हैं। माँ को कमल का फूल उस दिन भी ज़रूर अर्पित करिएगा। माँ आपके घर में खुशियों के भंडार भर देगी, सुख समृद्धि धन संपदा से आपका घर भर जाएगा, अगर आप इस तरीके से माँ को